हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट होगी। तो एक्टिविटी 1.1 बहुत ही केयरफुली लिसन कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 74 आवर्स एंड अदर इन अ सनलाइट। आपको दो पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब कि पॉट में जो प्लांट लगाया जाता है, पॉटेड प्लांट दोनों एक ही तरह के होने चाहिए, उन्हें लेना है और एक डार्क रूम में रख देना है या किसी ब्लैक बॉक्स में, ऐसे रूम में रखना है जहाँ तक सनलाइट या कोई भी लाइट जो है वो पहुँच ना पाए। कितने? फॉर 74 आवर्स, मतलब कि 3 दिनों के लिए। एंड अदर इन अ सनलाइट, एक को दो लेना है, एक को धूप में रखना है और दूसरे को कहाँ रखना है, एक ऐसे रूम में जहाँ सनलाइट बिल्कुल ना पहुँचे, एकदम डार्क रूम हो या डार्क बॉक्स हो, और 3 दिनों के लिए उसे उस बॉक्स में रखना है। Perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. तो क्या करेंगे, उस लीफ पे आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन क्या इंडिकेट करता है? स्टार्च का प्रेजेंस। आयोडीन का कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि स्टार्च वहाँ प्रेजेंट है। तो लीफ पे हमें टेस्ट करना है, बोथ द प्लांट्स, दोनों ही प्लांट्स पे क्या करना है, आयोडीन का टेस्ट करना है और उसके जो रिजल्ट आएगा उसे आप नोट कर लीजिए। अब क्या करना है कि जो पॉट आपने डार्क रूम में रखा था उसे आप निकाल कर धूप में रख दीजिए। कितने दिनों के लिए? 3 से 4 दिनों के लिए। और फिर उसकी जो पत्ती है उसको तोड़कर और उस पर आयोडीन टेस्ट कीजिए और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको नोट कीजिए। द लीव्स अदर देन अ ग्रीन आल्सो हैव अ क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं ना, उन पे भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द गिफ्ट। वहाँ पे क्या होता है ना कि जो रेड ब्राउन और ये अलग कलर जो है ना वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर शो नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीफ आल्सो। इस लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। यहाँ पर लिप्स बनाए अलग अलग कलर के, जैसे देख रहे हैं आप, पर्पल है, एक येलो है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप में है। तो जो परफॉर्म एक्टिविटी आपने की है उससे आपने देखेंगे कि जो आप लीफ को डार्क रूम में रखा होगा, अगर उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट के ही प्रेजेंस में होता है, तो वहाँ सनलाइट तो है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? नहीं होगा। और जो प्लांट एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में, उसको तो 3 दिन यूज़ करेगा ना, 3 दिन वो भूखे तो नहीं रहेगा ना, यूज़ तो करेगा उसे। अगर वो यूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, जितने भी इसकी फूड है वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टार्च बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा। तो आयोडीन सॉल्यूशन का जो टेस्ट करेंगे वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। लेकिन जो धूप में रखा हुआ है उस पर अगर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक होगा, क्योंकि उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना है, एक्स्ट्रा फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ है, तो इसकी वजह से उसका कलर क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं इसका। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड्स और स्टेजनेट at water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. They continue chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो इसमें दिया है कि आपने जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ रहता है, जैसे आप पॉन्ड के किनारे या कहीं वाटर बॉडीज़ में या अपने घर में भी कहीं पे जहाँ पानी लगता है वहाँ देखा होगा अपने ग्रीन स्लीमी लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ग्रीन ग्रीन, उसे क्या बोलते हैं, एल्गी कहते हैं। काई, काई काई तो नाम आपने सुना होगा, उसी को एल्गी कहते हैं। वो एक क्या ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है, जहाँ पानी वानी होता है ना वहीं पर वो ग्रो कर जाता है, तो वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसका मतलब क्या कि वहाँ क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जाता है। वो भी क्या करता है, अपना खुद से अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब आगे पढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी फूड होते हैं प्लांट के लिए। अब वो कैसे बनाता है आगे देखिए।
इसमें पढ़ने वाले हम लोग। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट अ प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने तो देखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनता है। अब इसके अलावा और क्या क्या प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे लेता है, ये पढ़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पाया जाता है वो कार्बन, और वाटर के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो ये तीनों से ही ना बनता है, मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो वाटर के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तीनों क्या है? तीनों की ही ना मदद से कार्बोहाइड्रेट बनता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat. ये जो है इनका यूज़ हम लोग अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे हम लोग जानते हैं फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब होते हैं ना, तो अदर कंपोनेंट्स को भी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। अब कैसे किया जाता है आगे देखिए। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन किससे बना है? नाइट्रोजन से बना है, वो एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। तो नाइट्रोजन कैसे लेता है प्लांट? नाइट्रोजन से ही ना बनाएगा प्लांट, तो नाइट्रोजन की उसे जरूरत पड़ेगी। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है कि हवा में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 71% जो नाइट्रोजन है हमारे एयर में पाया जाता है, लेकिन प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो जिस फॉर्म में नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन नहीं यूज़ करता, उसका कोई और फॉर्म यूज़ करता। अब क्या, आगे देखते हैं। सॉइल हैज़ अ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो सॉइल है उसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं जो एयर में नाइट्रोजन पाया जाता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूजेबल फॉर्म, जिसको हम लोग यूज़ कर सके, उस फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में क्या कर सके? प्लांट उसका यूज़ कर सके। तो प्लांट तो जो एयर में डायरेक्टली पाए जाते हैं नाइट्रोजन, उनका यूज़ नहीं करते हैं। जब बैक्टीरिया उनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। वो क्या, प्लांट जो है वो रूट से क्या क्या लेता है? वाटर तो लेता ही है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स you might have seen that the farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with our other constituents. Plant can then synthesize protein and vitamin. तो हमने देखा है कि जब कोई भी फसल लगती है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, या जो भी लगता है, तो जो किसान होता है वो क्या डालता है? फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सब छिड़कता है। तो ये सब फर्टिलाइज़र में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ये नाइट्रोजन जो होगा वो बैक्टीरिया क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। फिर बैक्टीरिया से कौन लेगा? प्लांट लेगा, और प्लांट इसको प्रोटीन में या विटामिन में कन्वर्ट कर लेगा। प्लांट को केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं ना, और भी तो चीज़ चाहिए। तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन से बाकी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनको बनाता है इस तरीके से। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, कुछ ही प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल होते हैं और वही खाना बना पाते हैं, वही भोजन बना पाते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। वो भोजन खुद से नहीं बना। अब जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो क्या खुद से खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही ना ट्रैप करता है एनर्जी को। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सब क्या है? बहुत ही ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब क्या है? बहुत ही नेसेसरी हैं
how do they survive and form, where do they derive nutrition, like humans and animals such as plants depend on the food produced by the other plants, they use the heterotrophic mode of nutrition. तो ये अगर वो खुद से भोजन नहीं बना पाएंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे। तो जैसे इंसान हुए हम लोग और एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। तो जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। Do you see yellow wiry branch structure twining around the stem and branching of a tree? This is this is a plant called Cuscuta hammerbell. It does not have a chlorophyll. It take a ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climb is called a host. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको पता है कि जो दूसरों से भोजन लेते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब जो कस्कुटा प्लांट है, जिसको अनदर नेम में अमरबेल भी कहा जाता है, उसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो कहाँ से लेता है, दूसरे पेड़ पौधे से लेता है। वो क्या करता है, क्लाइंबिंग करता है। आपने देखा होगा ना कि कोई पेड़ होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, क्लाइंबिंग करते हुए, रेंगते हुए दूसरे पेड़ ऐसे क्लाइंबिंग किए रहते हैं। तो वो सब कहाँ से लेते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, जिस प्लांट पे क्लाइंबिंग किए हैं उसी से लेते हैं। और वो जो क्लाइंब किए हुए हैं उनको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। होस्ट उसे कहते हैं जो क्या करे, दूसरों से भोजन ले, लेकिन उसको भी फ़ायदा दे और खुद भी उसका कोई ना कोई प्रॉफिट हो, उसी को होस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो कस्कुटा है वो होस्ट का वर्क कर रहा है, होस्ट का काम कर रहा है। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ अ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, Cuscuta is called the parasite. We and other animals also a kind of parasites. You should think about it and discuss it with your teacher. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं कि जो क्या हो दूसरों पे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसी को कहते हैं जिसमें क्या होस्ट जो है किसी और प्लांट से भोजन लेते हैं। तो अब जो भी पेड़ पौधे होते हैं उस पर आपने देखे होंगे क्लाइंबर्स लटके होते हैं या उससे रेंगते हुए, तो वो क्लाइंबर्स जो है वो क्या करते हैं, पेड़ से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं देते हैं। तो वो वहाँ पे क्या हुए, होस्ट हुए। और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। आगे देखते हैं, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ अ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने तो सुना होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को ही खाते हैं। आपने ये तो सुना है कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कभी कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम, इट इज़ अमेजिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर, ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं या किसी और भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन ये खुद का खाना नहीं बनाते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज the modified part of leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture. Inside the picture there are hair which are directly downwards. तो पहले इस पैराग्राफ को मतलब समझ लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि जो पिक्चर जैसा या जग जैसे, यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पर, इसी का नाम है पिक्चर प्लांट। ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, जग लाइक स्ट्रक्चर, जग जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो ये जग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, और ये क्या है, लीफ के ही पार्ट पे उगते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, लीफ से लटका हुआ है ये स्ट्रक्चर, जग जैसा स्ट्रक्चर। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth. तो लीफ का अपेक्स मतलब कि लीफ का जो एंड वाला पार्ट होता है उसी को अपेक्स कहते हैं। तो वो जो एंड वाला पार्ट है लीफ का ये वाले जो पार्ट है इसी को अपेक्स कहा जाता है। फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये जो
पिक्चर प्लांट है वो क्या करता है, अपना माउथ को ओपन या क्लोज करता रहता है। इनसाइड द पिक्चर, इस पिक्चर प्लांट की बात हो रही है, उसका नाम है पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर आप फोटो से मत समझिएगा, पिक्चर उस प्लांट का नाम है। तो जो पिक्चर प्लांट है वो क्या करता है, अपना माउथ ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन क्लोज करता रहता है। जैसे आप यहाँ लीड देख रहे होंगे, लीड लिखा है ना, यही क्या होता है, क्लोज और ओपन होता है। ये जो है वो क्या होता है, क्लोज और ओपन होता रहता है। तो इसी को लीड कर रहा है, और ये इसकी माउथ है जो क्या होती है, इस लीड की वजह से ओपन क्लोज होती रहती है। इनसाइड इसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर जैसे बाल पाए जाते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। अगर मान लो कोई इंसेक्ट क्या हुआ, पिक्चर पे आया, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप इंसेक्ट्स गेट इंगल्फ्ड इनटू द हेयर। कोई इंसेक्ट जो है अगर पिक्चर प्लांट पे जाता है तो जो लीड मैंने बताया ना, ये जो लीड है ना, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद से जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बाल जो उसके पिक्चर प्लांट के अंदर पाया जाता है उसमें फंस जाएगा और पेट के अंदर चला जाएगा। द लीड क्लोजेज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, लीड बंद हो जाएगा और इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाएगा और फिर जो पिक्चर प्लांट है उस इंसेक्ट को खा जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, इंसेक्ट जो है उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. तो जो इंसेक्ट को पचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो डाइजेस्टिव जूस, उस पिक्चर प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है। उस जूस, वो जो जूस है वो प्लांट के अंदर सीक्रेट होता रहता है और इसी जूस की वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है, मर जाता है और उसके बाद से उसके पेट के अंदर पच जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब, और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, मतलब फैट, विटामिन, मिनरल जो भी पाया जा रहा है वो सब क्या होता है, प्लांट को मिल जाता है। सच इंसेक्ट, अगर ऐसा कोई प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, उससे हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट से ही मिलकर बना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसका प्रोसेस जो है समझ में आया ना, जो मैंने आई थिंक डैट आपने समझ लिया होगा कि मैंने क्या बताया। इंसेक्टिवोरस और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉप्सी ना मोड है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही पार्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, ये दोनों ही पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस, ये दोनों ही क्या है, प्लांट पे, ये खुद से नहीं बना रहा है, ये दूसरों पे निर्भर है। अब पैरासिटिक में क्या है कि प्लांट पे निर्भर है, इंसेक्टिवोरस में क्या है कि इंसेक्ट पे निर्भर है। तो ये दोनों क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे।